नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एलोवेरा के बारे में या घृत कुमारी के बारे में। एलोवेरा के मैं आपको आयुर्वेदिक उपयोग नहीं बताऊंगा, मैं आपको होम्योपैथिक उपयोग बताऊंगा। एलो से बनने वाली जो दवा होती है होम्योपैथी में, उसके बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे उपयोग देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपसे उस दवा के बारे में बात करूंगा। इस दवा का नाम है दोस्तों एलोसोकोट्राइन या एलोसोकोट्रीना। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया रहता है, तो दोनों ही नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसे एलोसोकोट्रीना भी कहते हैं और एलोसोकोट्राइन भी कहते हैं। दोनों ही तरह से आप इस दवा के नाम को उपयोग में कर सकते हैं। तो एलोसोकोट्रीना के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और इस दवा के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये जो दवा है ये मस्सों की, गुदा मार्ग में होने वाले हेमोरॉइड्स की यानी कि बवासीर की बहुत ही अच्छी दवा होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई बवासीर है कि उसे गुदा मार्ग में, एनस में, लैट्रिन के रास्ते में ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई चीज चुभ रही है या फिर अंदर कोई कांच जैसा पदार्थ चुभ रहा है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को एलोसोकोट्रीना देने की जरूरत है। ये जो मस्से होते हैं व्यक्ति के, ये बहुत ही ज्यादा दर्द वाले मस्से होते हैं और व्यक्ति से उठते बैठते भी नहीं बनता है। इतना ज्यादा उसे दर्द होता है उन मस्सों के कारण, और अंदर बहुत ही ज्यादा जलन पड़ती है, अंदर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई कांच चुभा रहा हो, इतना ज्यादा उसे दर्द होता है। तो यदि इस तरह का कोई लक्षण है तो उस व्यक्ति को एलोसोकोट्रीना नामक होम्योपैथिक दवा देने की जरूरत होती है। इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो जैसे ही खाना खाता है और उसे तुरंत फ्रेश होने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, शौच के लिए जाना पड़ता है, तब उन केस में भी एलोसोकोट्रीना एक कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है, एक सिम्टोमेटिक बेस्ट मेडिसिन है एलोसोकोट्रीना उन व्यक्तियों के लिए जिन व्यक्तियों को खाना खाने के तुरंत बाद इतना भी समय नहीं मिलता कि वो उठ के खड़े हो सकें। तुरंत जैसे ही उन्होंने खाना खाया और तुरंत उनके शौच का जो वेग है, उनको बहुत ज्यादा तेजी के साथ लैट्रिन लगने लगती है और वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब उस केस में एलोसोकोट्रीना बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी मैं पहले इस तरह के सिम्टम्स के लिए और बहुत सारी दवाएं बता चुका हूं जो कि लक्षणों के आधार पर अलग अलग हैं। एलोसोकोट्रीना का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि जैसे ही वो खाना खाता है और तुरंत उसको शौच का जो वेग है, लैट्रिन इतनी तेजी से उसे लगती है कि वो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाता है और उसे तुरंत फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर एलोसोकोट्रीना उसे देना है। इसके साथ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लैट्रिन को, मल के वेग को कुछ समय के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। उनके एनस की यानी कि गुदा मार्ग की जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गए होते हैं, उनका नियंत्रण बिल्कुल खत्म होने लगा होता है। तब उन केस में भी एलोसोकोट्रीना बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो कि उस केस को पूरी तरह से ठीक कर देती है। मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल की पावर होती है, उस पावर को वो वापस लेके आती है और उनकी जो समस्या है, जो गुदा मार्ग के रास्ते के संकुचन सही से ना हो पाने की जो समस्या है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत होती है, और उन केस में कुछ खास लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें यह लगता है कि जैसे ही वो गैस पास करेंगे, अपान वायु पास करेंगे, फ्लैटस पास करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ उनका मल भी बाहर निकल जाएगा, उनका स्टूल भी बाहर निकल जाएगा। तब उस केस में यदि किसी व्यक्ति को आईबीएस की शिकायत है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है यानी कि, और अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के साथ यदि ऐसा हो रहा है कि गैस पास करने के दौरान उसे ऐसा लगता है कि स्टूल बाहर निकल जाएगा, मल बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसे एलोसोकोट्रीना देने की जरूरत होती है। अब जब हम बात करते हैं दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की या अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो बहुत सारे लोगों को यह शिकायत होती है कि जब भी वो फ्रेश होने जाते हैं यानी कि मल त्याग करने जाते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, तब उस दौरान लैट्रिन करने के पहले बहुत सारी आंव उनकी निकल जाती है, म्यूकस निकलता है, आंव निकलती है, जेली जैसा पदार्थ एक बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसको बहुत ज्यादा आंव की शिकायत है, तो फिर एलोसोकोट्रीना उसे देने की जरूरत होती है। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई शिकायत हो रही है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि
बवासीर के केस में, हेमोरॉइड्स के केस में ये सबसे अच्छी दवाओं में से एक है होम्योपैथी में बवासीर के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, जिनमें से लगभग 5-6 पर तो मैं वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद भी अभी 30-40 दवाएं और हैं जो कि बवासीर के केस में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप एक ही बीमारी की इतनी सारी दवाएं बता देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सी दवा उपयोग करें। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि होम्योपैथी लक्षणों पर बेस्ड साइंस है, सिम्टम्स पे बेस्ड साइंस है। लक्षणों के आधार पर व्यक्ति को दवा दी जाती है। अब यदि बवासीर के केस की यदि हम बात करते हैं तो होम्योपैथी में 50 से ज्यादा दवाएं हैं जो बवासीर में काम करती हैं, और सभी दवाएं 100% क्योर भी करती हैं। बस लक्षणों में देखना पड़ता है कि यदि एलो के लक्षण है तो उसे एलोसोकोट्रिना देना है, यदि नक्स भूमिका के लक्षण है तो नक्स भूमिका देना है, यदि कोलिनजोनिया के लक्षण है तो कोलिनजोनिया देना है, यदि पियूनिया ऑफिसिनेलिस के लक्षण है तो पियूनिया ऑफिसिनेलिस देना है। इस तरह लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में दवाएं दी जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाएं बताता हूं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप लोग ये ना सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बीमारी के लिए इतनी दवाएं कैसे हो सकती हैं। जी नहीं, ये एलोपैथी का सिस्टम नहीं है, अंग्रेजी दवाइयों का सिस्टम नहीं है कि बुखार के लिए 1-2 दवाएं हैं उन्हीं से सब ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में लक्षण के आधार पर, सपनों के आधार पर भी दवाएं चेंज हो जाती हैं। इसीलिए बवासीर के लिए भी एलोसोकोट्रिना बहुत अच्छी मेडिसिन है, उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के साथ जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का बवासीर है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके गुदा मार्ग में कांच जैसी चुभन हो रही है और बहुत ज्यादा आंव उसको निकलती है, तो फिर एलोसोकोट्रिना ही उसकी मेडिसिन है और वही उस व्यक्ति को 100% ठीक कर सकती है। अब एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आता है दोस्तों, और वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बियर पीते हैं और बियर पीने के बाद उन्हें डायरिया हो जाता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बियर पीने से डायरिया होता है तो फिर एलोसोकोट्रिना उसकी मेडिसिन है। इसके साथ में एक और मेडिसिन होम्योपैथी में होती है जिसे काली बाइक्रोमिकम कहते हैं। काली बाइक्रोमिकम भी इस तरह के केस में काम करती है। सबसे पहले एलो से ठीक करने की कोशिश करते हैं, यदि एलो काम नहीं करती है तो फिर उसे काली बाइक्रोमिकम देते हैं और वो केस पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये जो दवा होती है एलोसोकोट्रिना, यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो इसे 30 से लेके और 1 m पोटेंसी तक सामान्यतः यूज किया ही जाता है। कई बार 10 m और cm पोटेंसी का भी उपयोग किया जाता है। तो सामान्य केस में यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को वे लक्षण हैं जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो एलोसोकोट्रिना की 30 पोटेंसी हम दे सकते हैं और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार उसे देना शुरू करते हैं। अब ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये सामान्यतः क्रॉनिक लक्षण ही होते हैं। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि लंबे समय तक इस दवा का उपयोग करना पड़ता है। एक्यूट केस में तो 5-6 दिन, 8 दिन में ये पूरी तरह ठीक कर देगी, मतलब कि एक्यूट केस वो जिसमें कि लक्षण अभी अभी शुरू हुए हैं। लेकिन यदि क्रॉनिक केस है, 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, तो आप समझ लीजिए कि इस दवा को लंबे समय तक उपयोग करने की जरूरत है। ऐसा ना सोचें कि डॉक्टर साहब ने तो कहा था 8 दिन में दवा ठीक कर देगी। जी नहीं, 8 दिन में उस केस को ठीक करेगी जिनमें कि पेशेंट के लक्षण अभी अभी शुरू हुए हैं। 15 दिन पहले से उसे ऐसी कोई समस्या होना शुरू हुई और उसको तुरंत जब हमने दवा दे दी, बिना किसी सिस्टम में भटके, बिना किसी दवा का उपयोग किए, तो 8 दिन में ये ठीक कर देगी। और यदि कोई क्रॉनिक केस है तो फिर उसको ज्यादा लंबा समय, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसकी बीमारी की क्रॉनिसिटी यानी कि जितनी ज्यादा पुरानी बीमारी है उसके आधार पर उसको समय लगने वाला है। ये जो दवा है एलोसोकोट्रिना, ये आप किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी पर जाकर ही ले सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, केवल पर्चा देने वाला, प्रिस्क्रिप्शन देने वाला फिजिशियन हूं, तो प्रिस्क्रिप्शन ही देता हूं, मेरी कोई फार्मेसी नहीं है। इसलिए ये दवा ना मैं किसी को बेचता हूं ना भेजता हूं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।